इसका मतलब उन्होंने संकेत साफ किया कि कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरस और एक विदेशी चिनगारी से कैसे खेलती रही। 10 साल में ये पहली बार है कि जब कोई विदेशी चिनगारी नहीं फूटी और उसको आवाज देने के लिए, इसको हवा देने के लिए लोग नहीं मिले। यहां का खलिया खैराती गैंग दूसरे अखबारों में छपाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपाई, ये पूरी प्लानिंग यहां से होती थी। सोनिया गांधी की आस खत्म हो गई है कि अपने इस बेटे को वो भारत का प्रधानमंत्री बना दे। सोनिया गांधी ने ये उम्मीदें खो दी हैं। नमस्कार, कैसे हैं आप? संसद के बजट सत्र के पहले दिन पारंपरिक रूप से पार्लियामेंट जाने से पहले जो प्रधानमंत्री मीडिया को संबोधित करते हैं, वो हमेशा की तरह रोचक और चर्चा का विषय रहा। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री ने जो बात कही है, वो बात एकदम से ऐसा लगता है कि उनके कॉन्फिडेंस को नए सिरे से दर्शा रहा है। क्या 10 साल लग गए नरेंद्र मोदी को इस देश के इकोसिस्टम को ध्वस्त करने में? पिछले सत्र में उन्होंने कहा था कि इस इकोसिस्टम को, कांग्रेस के इस इकोसिस्टम को उसी की भाषा में हमें जवाब देना है। लेकिन अब की बार प्रधानमंत्री जब मीडिया के सामने आए तो उन्होंने ऐसा लगा कि अपनी बेबसी को एक ठसक के साथ देश के सामने रखा। क्यों? भारत के प्रधानमंत्री ने सीधे मीडिया कर्मियों से संवाद करते हुए कहा कि आपने इस सत्र में कुछ बदलाव देखे हैं क्या? कुछ बदला है क्या? फिर प्रधानमंत्री मोदी ने याद दिलाया कि बदला क्या है। जरा पीएम मोदी को स्वयं सुनिए, उसके बाद इस संवाद को हम नए सिरे से समझने की कोशिश करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी संसद के सत्र में जब मीडिया कर्मियों से संवाद करने पहुंचे तो उन्होंने एक बड़े सलीके से कुछ बात जो है जो सामने रखी, वो चौंकाने वाली थी। उन्होंने देश की मीडिया से कहा कि आपने कुछ गौर किया है इस सत्र में नया क्या हुआ है? तीसरे टर्म में हम मिशन मोड में देश को सर्वांगीण विकास की दिशा में, चाहे वो भौगोलिक रूप से हो, सामाजिक रूप से हो या आर्थिक भिन्न भिन्न स्तर के संदर्भ में हो, हम सर्वांगीण विकास के संकल्प को लेकर के मिशन मोड में आगे बढ़ते जा रहे हैं। इनोवेशन, इंक्लूजन और इन्वेस्टमेंट, ये लगातार हमारे आर्थिक गतिविधि के रोड मैप का आधार रहा है। इस सत्र में हमेशा की तरह कई ऐतिहासिक बिल पर सदन को चर्चा होगी और व्यापक मंथन के साथ वो राष्ट्र की ताकत बढ़ाने का काम करने वाला कानून बनेंगे। विशेषकर नारी शक्ति के गौरव को पुनः प्रस्थापित करना, पंथ संप्रदाय के भेद से मुक्त होकर के हर नारी को सम्मानपूर्ण जीवन मिले, उसको भी समान अधिकार मिले, उस दिशा में इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे। रिफॉर्म, परफॉर्म एंड ट्रांसफॉर्म। जब विकास की तेज गति को प्राप्त करना होता है तो सबसे ज्यादा बल
रिफॉर्म पर रहता है। राज्य और केंद्र सरकार ने मिलकर के परफॉर्म करना होता है और जन भागीदारी से हम पीएम ने ट्रांसफॉर्मेशन देख इस सकते हैं। बात में यहां वो सब चीजें बताई कि क्या दरअसल एजेंडा क्या है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस सत्र का एजेंडा इस देश के सामने रखा कि इस सत्र में एजेंडा दरअसल है क्या, हमें क्या क्या करना है। लेकिन जो मूल बात आज उन्होंने देश की जनता के सामने रखी वो बहुत महत्वपूर्ण है कि ये विदेशी चिनगारी को लेकर के कहा। इसका मतलब उन्होंने संकेत साफ किया कि कांग्रेस पार्टी जॉर्ज सोरस और एक विदेशी चिनगारी से कैसे खेलती रही। तो आप समझ पाएंगे कि पिछले सत्र में जिस ढंग से पहली बार जॉर्ज सोरस के साथ सोनिया का नाम जोड़ा गया, राहुल गांधी का नाम जोड़ा गया कि विदेश जाते हैं, अक्सर संसद सत्र से पहले वो विदेश जाते हैं, कुछ कारनामे करके आते हैं, चाहे वो राफेल का मामला हो, पैगासिस का मामला हो, अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो और हाल के दिनों में हिंडनबर्ग का मामला हो। ये सब के सब संसद के सत्र के शुरुआत में ही अपने इकोसिस्टम खलिहरों के माध्यम से कांग्रेस करवाती थी। इसलिए प्रधानमंत्री ने पहले यह कहा कि हम क्या क्या प्लान करने वाले इस सत्र में। हमेशा की तरह ऐतिहासिक बिल आएंगे, लेकिन ये बिल तो लाते तो थे, लेकिन वो बिल पास होना मुश्किल होता था क्योंकि संसद के सत्र ये फर्जीवाड़ा से चलने नहीं देते थे। इसीलिए मोदी ने जो बात कही, वो आगे की जो बात कही उसकी गंभीरता को जरा समझिएगा। उन्होंने क्यों कहा कि 2014 के बाद ये पहला सत्र है कि कोई विदेशी चिनगारी नहीं है। बात आपने जरूर नोट की होगी साथियों, आज एक बात आपने जरूर नोट की होगी, मीडिया के लोगों ने तो जरूर करनी चाहिए। शायद 2014 से लेकर अब तक शायद ये पहला पार्लियामेंट का सत्र है कि जिसके एक दो दिन पहले कोई विदेशी चिनगारी नहीं प्रगटी है, विदेश में से आग लगाने की कोशिश रही हुई है। 10 साल से यानी 14 से देख रहा हूं, हर सत्र के पहले शरारत करने के लिए लोग तैयार बैठते थे और यहां उसको हवा देने वालों की कोई कमी नहीं है। ये पहला सत्र मैं पिछले 10 साल के बाद देख रहा हूं कि जिसमें किसी भी विदेशी कोने से कोई चिनगारी नहीं हुई। अब देखिए, ये सामान्य बात नहीं है जो प्रधानमंत्री कह रहे हैं। थोड़ा सा ऑडियो आप लोगों को कम मिला होगा। वो कह रहे हैं कि 10 साल में जब से, एक बात तो बोले लगे, जब से मैं प्रधानमंत्री हूं 10 साल में ये पहली बार है कि जब कोई विदेशी चिनगारी नहीं फूटी और उसको आवाज देने के लिए, इसको हवा देने के लिए लोग नहीं मिले। तो आपको याद होगा कि जब हिंडनबर्ग रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा आया था तो जितने जेम्स राय का चेला खैराती पारा हिंडन नदी, दिल्ली के हिंडन नदी में कूद गया डुबकी मारने के लिए और ये कहने लगा कि मिस्टर हिंडनबर्ग, मिस्टर हिंडनबर्ग। अब वो हिंडनबर्ग रिपोर्ट जो है वो कार्यालय ही बंद हो गया। तो इसका मतलब ये नहीं कि डोनाल्ड ट्रंप आए हैं इसलिए। डोनाल्ड ट्रंप 4 साल नहीं थे, पिछले 4 साल, उससे पहले 4 साल थे। नरेंद्र मोदी का शासनकाल अमेरिका में बैराक ओबामा से लेकर के ट्रंप और फिर ट्रंप, बीच में जो बाइडेन और फिर ट्रंप, मतलब अमेरिका ने एक तरह से कहिए तो जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, ओबामा, ट्रंप, बाइडेन और फिर ट्रंप, 4 राष्ट्रपति देख लिए। अमेरिका में 4 राष्ट्रपति आ गए, यदि 2 बार तो ट्रंप ही आ गए, जो बाइडेन हुए और ओबामा थे। 4 राष्ट्रपति अमेरिका ने देख लिए मोदी के इस कार्यकाल के दौरान, जितने दिनों से प्रधानमंत्री मोदी हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि अमेरिका में ट्रंप की सरकार आ गई है इसलिए ऐसा कुछ हुआ है। तो क्या 10 साल तक बेबस थे, हताश थे, नरेंद्र मोदी कुछ कर नहीं पा रहे थे? ये दिखाता है कांग्रेस की इस ताकत को, कांग्रेस के इकोसिस्टम को। और सत्ता भले ही हमें लगता हो कि डोनाल्ड ट्रंप आ गए, लेकिन वो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उसके लिए अमेरिका फर्स्ट है और हर देश की अपनी विदेश नीति है और वो अपने हिसाब से काम करता है। तो अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो हमेशा
इर्द गिर्द दक्षिण एशिया में अपना प्रभाव जमाना चाहता है। और इसीलिए डोनाल्ड ल्यू जो काम कर रहा था वो ऐसा नहीं कि वो जियो बाइडेन के लिए काम कर रहा था तो फिर दरअसल डोनाल्ड ट्रंप को पिछले इन 4 सालों में बहुत टॉर्चर किया वहां के इकोसिस्टम ने, वहां के लेफ्ट लिबरल गिरोह ने टॉर्चर किया बाकायदा, इसलिए व्यक्तिगत रिलेशन कुछ उनके खराब हुए। तो यदि डोनाल्ड ट्रंप कुछ कर रहे हैं तो वो जो प्रभावशाली लोग जो दक्षिण एशिया में सत्ता तख्ता पलट कर रहे थे, जिसने डोनाल्ड ट्रंप को ट्विटर से गायब करवा दिया, तो ट्रंप अभी उनको नष्ट कर रहे हैं। यही वजह है कि बांग्लादेश को पस्त किया जा रहा है, क्योंकि बांग्लादेश को उस समय डोनाल्ड ल्यू, जो बाइडेन, ये सब के सब भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए सत्ता ये काम कर रहे थे, लेकिन वही लोग ट्रंप की तबाही के लिए काम कर रहे थे, इसलिए कॉमन दोस्त हो गए। अब हाल के दिनों में जिस तरह से चूंकि हिंडनबर्ग खत्म हुआ, तो ये सब के सब भारत का हित तो कर ही रहे थे, डोनाल्ड ट्रंप का भी अहित कर रहे थे, तो ट्रंप ने उन सबको निपटाया। अब इस खेल में देखेंगे आपकी आमतौर पे हर सत्र से पहले राहुल गांधी विदेश यात्रा पर होते थे। राहुल गांधी अब की बार भी विदेश यात्रा पर थे, लेकिन अब की बार वो ब्रिटेन या अमेरिका की यात्रा पर नहीं थे। फर्क ये पड़ा, इसलिए राहुल वो खेल खेल नहीं पाए। और तभी प्रधानमंत्री ने यह कहा कि अब की बार संसद सत्र ना चल पाए, इसके लिए खेल नहीं हुआ। दरअसल संसद सत्र शुरू होने के आमतौर पे 3-4 दिन पहले इस तरह का कोई फर्जी रिपोर्ट इकोसिस्टम के माध्यम से आता था, मतलब किसी वहां के किसी अखबार में यहां के लोग छपवाते थे, मतलब यहां का खलिया खैराती गैंग दूसरे अखबारों में छपवाया, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट छपवाई, ये पूरी प्लानिंग यहां से होती थी, ताकि ये फिर यदि ये छापेंगे, जेम्स राय का चेला यदि ये खेल करेगा तो खेल उतना प्रभावशाली नहीं हो पाएगा। इसीलिए खेल क्या होता था कि यहां के लोग विदेशी अखबारों में छप पाए, जैसे कि अब जब मनीष सिसोदिया शराब माफियागिरी में अंदर जाने वाला था, तो बड़े षड्यंत्र के तहत से न्यूयॉर्क टाइम्स में छपवाया गया, और केजरी ने कहा कि ये न्यूयॉर्क टाइम्स में छपने के लिए लोग पता नहीं कितने कितने पैसे देते हैं, और हमारे सिसोदिया को न्यूयॉर्क टाइम्स ने दुनिया का सबसे काबिल शिक्षा मंत्री घोषित किया। ये सब प्लान्ड वे में होता है, ऐसे ऐसे अखबारों में, न्यूयॉर्क टाइम्स हो, वॉशिंगटन पोस्ट हो, ये तमाम चीजें जो है, टाइम मैगजीन हो, इन सब में जो छपवाने का खेल होता है, वो खेल ही इसीलिए होता है। इसीलिए जब शराब माफियागिरी में अंदर जाने वाला था सिसोदिया, पूरे साक्ष्य सब कुछ थे, सब कुछ आ चुके थे, बस उसकी गिरफ्तारी होनी थी, तो न्यूयॉर्क टाइम्स ने इसका महिमा मंडन कर दिया। ठीक इसी ढंग से यहां के लोग रिपोर्ट दिलवाए कि हिंडनबर्ग में छपेगा, हिंडनबर्ग ने छाप दिया। कभी पेगासस का मामला, कभी राफेल का मामला, कभी अलग अलग तरीके से इस तरह से इसका पेश किया जाना, और उसके बाद संसद में उत्पात करना। ये सब मामले सुप्रीम कोर्ट में फेल हो गए, चाहे वो पेगासस का मामला हो, ये भी सुप्रीम कोर्ट में बवाल मचा पूरा इकोसिस्टम के माध्यम से, चाहे वो अगस्ता वेस्टलैंड का मामला हो, ये सब के सब उन्माद, राफेल का मामला किस कदर बवाल मचाया गया, ये हर सत्र से पहले ये खेल होता था। तो अब प्रधानमंत्री सवाल कर रहे हैं कि इस सत्र से पहले क्यों नहीं हुआ। दरअसल वो सिस्टम, इकोसिस्टम ही ध्वस्त हो गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री ने कहा था इस इकोसिस्टम को इसी की भाषा में जवाब देना है। तो दरअसल सही मायने में इनको इसी की भाषा में जवाब दे दिया गया। अब ये पस्त हो गए, अब पस्त हो गए तो क्या इसका इलाज होगा, या फिर ऐसा माना जाए कि 10 साल तक नरेंद्र मोदी इस तरह से लाचार और बेबस थे कि इनका कुछ नहीं कर पाए। जितना हमें दिखाई देता है उतना आसान चीजें होती नहीं है। ये सच है कि इस 75 साल के स्वतंत्र भारत में, गणतंत्र भारत कह लीजिए, इसमें कांग्रेस पार्टी लंबे समय तक सत्ता में रही। ये पूरा इकोसिस्टम इसके लिए है, जो बाहर के यहाँ के ये चीजें, और इतना मुश्किल भी नहीं है, पूरा इकोसिस्टम पर कब्जा है इनका। तो ये यहाँ के जैसे कारवा मैगजीन से फर्जी खबर छपाया गया अमित शाह के खिलाफ, उसके बाद प्रणय जेम्स राय ने रवीश पारा को ये जिम्मेदारी दी अलग अलग टेलीविजन चैनलों पर। अब सोचिए कि ये फर्जी बारा करके इस कदर फेक न्यूज का सिस्टम चलाया कि ये साबित कर दिया कि अमित शाह, जो उस समय भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनने जज लोया की हत्या करवा दी नागपुर वाले। और ये तमाम फैक्ट सब कुछ बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच से लेकर के चीजें अलग, कई बार इसकी कहानी बता चुका हूं, इसलिए दोहराने की जरूरत नहीं है।
इसके बाद भी सोचिए, देश के गृह मंत्री के खिलाफ मामला संसद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया। ये खेल लगातार चलता रहा और ये चीजें, ये भी एक दौर में जब 10 साल का कहानी वो बताते हैं, तो वो अमित शाह वाला मामला भी था कि संसद में इसके लिए भी बवाल करना। सालों तक गुजरात दंगे का खेल, ये सब के सब एनजीओ और इस इकोसिस्टम के माध्यम से खेला गया। अब प्रधानमंत्री ने संकेत कर दिया है कि आपने समझा क्या, मतलब मीडिया जो वहां थी उससे कहा कि ये 10 साल से ये खेल खेल रहे थे, अब की बार ये नहीं कर पाए। तो क्या यही वजह है कि 2 दिन पहले कुंभ का खेल ये हुआ? कुंभ में जो कुछ हुआ, जिस कुंभ से सनातन से इतना नफरत करते थे, ये सब चीजें हुई। लेकिन नर्वस में अब इन सबको ये समझ में आ गया है कि अब दौर खत्म हो चुका है। सोनिया गांधी की आस खत्म हो गई है कि अपने इस बेटे को वो भारत का प्रधानमंत्री बना देंगी। सोनिया गांधी ने ये उम्मीदें खो दी हैं और जिस तरह से 240 से 99 को बड़ा साबित करने का खेल हुआ, वो खेल भी फेल हो गया। अब इस बेबसी में कि प्रधानमंत्री तो ये बात कह रहे थे कि इन लोगों ने 10 साल तक ये काम किया, 10 साल तक विदेशी रिपोर्ट का फर्जीवाड़ा किया इनके इकोसिस्टम ने, लेकिन प्रधानमंत्री को पता नहीं था कि जब वो संसद में जाएंगे और उसके बाद जब आर्थिक सर्वे रिपोर्ट वित्त मंत्री पेश करेंगी, महामहिम राष्ट्रपति का अभिभाषण होगा, तो उसके बाद अपने पांव में कुल्हाड़ी कांग्रेस मार लेगी। दरअसल हताशा में कि इस बार हम ये रिपोर्ट नहीं ला पाए, इस बार हम कुछ खेल नहीं कर पाए भारत के खिलाफ, तो अपने पांव पर मां बेटा बेटी ने कुल्हाड़ी मार लिया। संसद में आमतौर पे मां बेटा बेटी इस तरह से दिखाई नहीं देते थे, अब की बार दिखाई दिए। तो जैसे राहुल गांधी के कान में एक समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया, सचिन पायलट और ये सब कान में कुछ बोलते थे, राहुल गांधी उस हिसाब से बात करते थे। एकाएक मीडिया ने जब अभिभाषण पर पूछा तो सोनिया गांधी वो कह गई जो बताता है कि कैसे अपने आप को आज भी ये लोग समझते हैं कि वो राज परिवार के हैं और ये देश उनकी जागीर है। महामहिम राष्ट्रपति चूंकि द्रौपदी मुर्मू आदिवासी हैं, गरीब परिवार से आती हैं, बड़े संघर्ष के साथ आई हैं। अब चूंकि इन लोगों ने पूरी जाति व्यवस्था पर खेल खेला, भारत की राष्ट्रपति आदिवासी हैं, इस देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि महामहिम राष्ट्रपति आदिवासी हैं, तो उससे नफरत और वो महिला है, इन दोनों चीजों से ये चोटिल हुए। दरअसल द्रौपदी मुर्मू का राष्ट्रपति बनना इस इकोसिस्टम, कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लिए पूरी तरह से पस्त कर देने वाला है। और आज सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा के बयान और बॉडी लैंग्वेज ने यह साबित कर दिया कि किस कदर वो दलित विरोधी हैं, गरीब विरोधी। सोनिया गांधी ने सीधे पुअर लेडी कहा, मतलब दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्र के राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू को उन्होंने पुअर लेडी कहा, मतलब असहाय, बेचारी। अब ये इनके लिए कितना घातक होगा, ये संसद के अंदर जब प्रधानमंत्री बोलेंगे तब पता चलेगा कि कितना घातक होगा। इसमें आप देखिएगा कि नर्वसनेस कहां तक है। मां बेटा बेटी के चेहरे तो आपको खुश दिखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हताशा देखिएगा। Boring. No comment. No, the president was getting very tired by the end. Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। आ रही है तो क्या करें? अब इस नर्वसनेस को देखिए, कैमरा के सामने चूंकि माँ बेटा बेटी सबके सब थे, अपनी अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे। अभी भारत के प्रधानमंत्री तो है नहीं, तो मीडिया ने पूछ लिया राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में, तो राहुल गांधी कह रहा है कि इट्स बोरिंग, मतलब माँ को कह रहा है कि बोल दो। अब यहाँ माइक जो है सोनिया के सामने लग रहा है, राहुल गांधी की तौमियत यहाँ है नहीं, सोनिया गांधी जब है तो राहुल गांधी सोनिया गांधी को कान में कह रहे हैं कि इट्स बोरिंग ना, इट्स बोरिंग, बोरिंग, बोरिंग। नो कमेंट। अब सूझ नहीं रहा कुछ, तो बोल दिया पुअर लेडी। Repeating the same thing again No, and she again. could hardly speak, poor thing. थोड़ा पीछे हो जाइए, थोड़ा पीछे हो जाइए। अब इससे ये लगता है कि हताशा में ये कहां पहुंच गए हैं और इन्हें लग रहा है कि इस देश के राजा हैं ये, इसीलिए कह रहे हैं इट्स बोरिंग। राहुल गांधी कह रहे हैं इट्स बोरिंग, मतलब मां को कह रहे हैं बोरिंग था ना ये, तो कह रहे ना सी इज पुअर लेडी, कैसी इज रिपीटिंग टाइम टू टाइम, मतलब एक ही चीज को बार बार बोल रही है। चूंकि वो थर्ड इकोनॉमी की बात कर रही हैं, अब इस सरकार की
वो मुखिया हैं तो सरकार की उपलब्धियों की बात करेंगे। ये परंपरा रही है कि राष्ट्रपति सरकार की उपलब्धियों की बात करते हैं कि पिछले 5 सालों में सरकार की उपलब्धि क्या रही, पिछले 1 साल में सरकार की उपलब्धि क्या रही। लेकिन विदेशी साजिश में फुस होने के बाद सोनिया गांधी ने जिस तरह से भारत की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है, वो उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। इस बजट सत्र में जब सबकी बारी आएगी, जब बजट पेश किया जाएगा, बजट के बाद जब बजट पर प्रधानमंत्री को बोलना होगा, तब वो चीजें दिलचस्प होगी। इसको समझना, इनको सुनना, किस ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान करके इस माँ बेटे ने अपने आप को क्या कर लिया। यहां आपको प्रियंका वाड्रा सही में थोड़ी मैच्योर दिखेगी। इन दोनों माँ बेटों की मूर्खता के बीच में प्रियंका की चुप्पी, प्रियंका का बॉडी लैंग्वेज बताता है कि इन दोनों मूर्खों की अपेक्षा थोड़ा अपने आप को वो सहज बनाने की कोशिश करे। इसीलिए कांग्रेस का एक वर्ग अब प्रियंका वाड्रा को आगे करने के लिए लगा हुआ है। राहुल गांधी ने जिस तरह से कहा इट्स बोरिंग, मतलब ऐसा लगा कि सड़क छाप बच्चों की तरह हरकतें कर रहे हैं। उस बीच में प्रियंका का बॉडी लैंग्वेज माँ बेटा से थोड़ा अलग था। लेकिन जब बजट का ये सत्र लंबा होगा, बजट के सत्र पर जब चर्चा होगी, तब खाल नोची जाएगी इन सब की। इंतजार कीजिए। लेकिन प्रधानमंत्री ने आज इस देश को बहुत कुछ बताया है। प्रधानमंत्री ने एक तरह से संदेश दे दिया है कि वो दौर चला गया इस इकोसिस्टम के खेल का। तो उम्मीद की जानी चाहिए कि खलिहरों और लतिहरों को भी ये चीजें अब बेहतर समझ में आएगी। ये विश्लेषण आपको कैसा लगा, इसके कंटेंट पसंद आए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके और ज्वाइन बटन के साथ मेंबर जरूर बनिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।